नमस्कार, मेरा नाम राधा रानी है। मैंने हिंदी और संस्कृत विषय में स्नातकोत्तर किया है। टीचर्स ट्रेनिंग में मैंने बीएड और स्पेशल बीटीसी किया है। अध्यापन के क्षेत्र में मेरा अनुभव 20 वर्षों का है। मैं अलीगढ़ जनपद में कार्यरत हूँ और हमारा अलीगढ़ ब्रज प्रांत में आता है। और अलीगढ़ अपनी शिक्षा क्षेत्र में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और हार्डवेयर उद्योग, ताला उद्योग के लिए भारत भर में प्रसिद्ध है। मैं अलीगढ़ जनपद के जवा ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय हैतमपुर में प्रधानाध्यापिका के पद पर कार्यरत हूँ। मेरे विद्यालय में सभी बच्चे ग्रामीण परिवेश से आते हैं। मैं प्राथमिक स्तर पर हिंदी, अंग्रेजी, गणित और पर्यावरणीय अध्ययन सभी विषय पढ़ाती हूँ। हमारे यहाँ के स्कूलों में सबसे बड़ी जो समस्या और चुनौती है जिसका हम सामना करते हैं वो है संसाधनों का अभाव। उससे सभी अध्यापक हमेशा जूझते रहते हैं, लेकिन इस चुनौती का सामना करने के लिए हिम्मत, साहस, हौसला और रास्ते जो हमें दिखाए और बताए वो है श्री अरविंदो सोसाइटी द्वारा समय समय पर दिए गए प्रशिक्षण, उनकी कार्यशाला हैं और लॉकडाउन के टाइम में भी जो ऑनलाइन प्रशिक्षण दिए गए उनके द्वारा। तो हमारे पास जो सबसे बड़ी समस्या थी, जैसे मैंने आपको बताया, संसाधनों का अभाव। तो ऐसे में जो इनकी कला द्वारा शिक्षा, खेल द्वारा शिक्षा और शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार, ये तीनों ही प्रणालियाँ इतनी महत्वपूर्ण हैं कि इनसे हम अगर चाहें तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। छोटे छोटे बच्चे हमारे पास आते हैं, उन्हें विषयों से उनका परिचय कराना एक बहुत ही अपने आप में एक चुनौती है। भाषा सिखाना, गणित सिखाना, अंग्रेजी सिखाना, तो उनको हम कैसे सिखाएं? उनको हम खेल खेल में बड़ी आसानी से सिखा सकते हैं। बच्चे बहुत उसमें दिलचस्पी भी लेते हैं और सीखते भी हैं और उनकी उपस्थिति भी बढ़ती है, क्योंकि बाल सुलभ मन होता है। खेल में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं बच्चे, या कला में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। तो कला के माध्यम से भी यहाँ से हमने सीखा कि कैसे हम उन्हें पढ़ाएं, और कला के माध्यम से हमने बच्चों को अक्षरों का ज्ञान, शब्दों का ज्ञान और बहुत कुछ उन्हें सिखाया। ऐसे ही खेल खेल में शिक्षा के द्वारा भी बच्चों को हमने बहुत कुछ सिखाया। इसी का मेरा एक अनुभव रहा जो मैं आपके साथ उसे बताना चाहती हूँ कि हमारे जो ग्रामीण परिवेश में बच्चे होते हैं वो कांच की गोलियों के साथ, कंचों के साथ बहुत खेलते हैं। अक्सर मैं देखती थी बच्चे आसपास इकट्ठे समूह में रहते थे और कांच की गोलियों से खेलते रहते थे। तो एक जो शून्य निवेश वाली अवधारणा थी वो कहीं ना कहीं दिमाग में अरविंदो सोसाइटी के माध्यम से हमारे आई कि कैसे हम शून्य निवेश निवाचार करके बच्चों को अधिक से अधिक सिखा सकें। तो वो जो अवधारणा थी वो यहाँ पर काम करी और मैं गई उन बच्चों के पास। मैंने देखा कि वो बच्चे कांच की गोलियों से खेल रहे थे और उन्होंने एक छोटा सा गड्ढा बना रखा था, उसमें गोलियाँ वो डाल रहे थे। तो मैंने उनसे पहले बातचीत की, फिर उनसे पूछा, मैंने कि चलो हम भी तुम्हें एक गेम खिलाते हैं। तो वो बच्चे तैयार हो गए। मैंने उनसे उसी तरह के 4 गड्ढे बनवाए और उन गड्ढों को इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार का नाम दिया। फिर मैंने उन बच्चों को 4 समूहों में बांटा और उन समूहों को भी मैंने इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार का नाम दिया। हर गड्ढे के सामने उसी समूह के, जैसे इकाई वाले गड्ढे के सामने इकाई समूह, दहाई गड्ढे के सामने दहाई समूह, इस तरह से मैंने उन बच्चों को खड़ा किया और फिर उनसे वो गोलियां उन गड्ढों में डालने के लिए कहा। जब बच्चों ने बारी बारी गोलियां डाली तो वो इस खेल में बहुत ही दिलचस्पी ले रहे थे। जब उन्होंने डाल ली तब मैंने उन्हें फिर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, जिस गड्ढे में जितनी गोलियां थी उन संख्याओं को पढ़ना और उन संख्याओं का स्थानीय मान उसके माध्यम से सिखाया। जब ये प्रयोग हमने 2-3 दिन किया तो बच्चों ने इसमें बहुत दिलचस्पी ली और बच्चे उस चीज़ को सीखे भी बहुत जल्दी। बच्चों में उत्साह रहता था, मैडम आज हम खेलेंगे, मैडम आज हम खेलेंगे। तो ये खेल खेल में शिक्षा का एक अपने आप में मुझे बहुत अच्छा उदाहरण लगा। और ऐसे ही कला द्वारा शिक्षा भी, और एक शून्य निवेश नवाचार जो एक अवधारणा आई यहाँ से निकलकर कि कैसे हम शून्य निवेश नवाचार करके नए नए तरीक़ों से बच्चों को पढ़ाएं। तो जो यहाँ के सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं, जैसे हमारे इस वक्त प्रशिक्षण करता हैं, बहुत अच्छा जो प्रशिक्षण हमें देते हैं, अभिषेक सर हैं, उन्होंने भी बहुत सारी और भी बातें बताई, जैसे कॉन्सेप्ट मैपिंग है, ग्रिड गेम है। तो इसके द्वारा भी बच्चे बहुत दिलचस्पी लेते हैं, उनकी उपस्थिति भी बढ़ती है। कॉन्सेप्ट मैपिंग भी मुझे एक बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इसमें हम बच्चों को कक्षा में बहुत ही एक्टिव रख के और पूरे पाठ को उन्हीं के द्वारा, उन्हीं की भाषा में, उन्हीं की बातों से समझा सकते हैं। तो वो उसमें दिलचस्पी भी लेते हैं और सीखते भी हैं, और हमारा भी पूरा पाठ इसी तरह से हो जाता है कि हमें पता भी नहीं पड़ता कि कब पाठ खत्म हो गया।
इसी तरह से ग्रिड गेम, उसमें भी बच्चे बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। तो जो दिमाग में कहीं ना कहीं चलता था कि कैसे कैसे कैसे, जो उसका जो जवाब है वो मिला हमें यहाँ से अरविंदो सोसाइटी के प्रशिक्षणों के माध्यम से, प्रशिक्षकों के माध्यम से, वहाँ की कार्यशालाओं के माध्यम से। तो ये एक बहुत अच्छा अनुभव रहा हमारे लिए, बहुत अच्छे प्रयास रहे और हमारे लिए आगे पढ़ाने के लिए बहुत सरल एक रास्ता भी हमें मिला। तो इसके लिए वी आर वेरी थैंकफुल फॉर अरविंदो सोसाइटी, फॉर दीज ऑल टीम मेंबर्स। धन्यवाद।